तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना मेन कैरेक्टर उसको मार के उड़ा देता है। अब आते हैं नॉलेज सी के बाहर, जहाँ पर वो लड़की मेन कैरेक्टर के झटके के कारण बेहोश हो गई थी। वो भी उसको उठाकर सोचता है कि बाप रे साला कुछ ज्यादा ही नजदीकी मामला था, अगर इसको अपने नॉलेज सी से बाहर नहीं निकालता ना तब तो ये मेरे स्पिरिचुअल सी में अब तक रिफाइन हो चुकी होती। और जाते हुए बोलता है हाँ मैं तो कुछ ज्यादा ही थक गया, भला इतना लंबा फाइटिंग कौन करता है आजकल। चलो मिलते हैं फिर कभी। और ये सुनकर सारे लोग भी चौंक जाते हैं कि साला ये भी कोई फाइटिंग थी भला। दूसरा भी लाइक साला नौटंकी कर रहा है ये, और ऊपर से तुम लोगों ने देखा ना बिना एक भी अटैक किए ये जीत गया। इम्पॉसिबल, इसने जरूर पहले से ही प्लान बिठा कर रखा होगा जिसमें हो सकता है कि इस लड़की का भी कोई हाथ हो। सोर्ड मास्टर भी मनी मन सोचता है तो ठीक है तुमने एक अच्छा खेल खेला, पर ये मत सोचना कि तुम्हारा ये खेल मेरे अपोजिट कोई भी काम करने वाला। तुम आज तो बच गए क्योंकि ग्रेट एल्डर जो यहाँ पर था, वरना खैर छोड़ो, अगले 10 दिनों में एक और कंपटीशन होने वाला है, तब मैं देखूंगा कि तुमने इसको क्या सिखाया और ये लड़की कितना सीख पाई। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सीन चेंज होता रहा, में कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर त्यान त्यान भी बेहोश थी और उसको सपना आ रहा था। वो एक लड़की से बोलती है तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं ऑलरेडी एक एम्परर लेवल की वॉरियर हूँ, अगर मैंने इस बार भी अपना ब्रेक थ्रू कर लिया तब तो समझो कि मैं बहुत आराम से फेरीलैंड में जा पाऊंगी। बस तुम मेरी प्रोटेक्शन करना और देखना कि कोई भी मेरे करीब ना आ पाए, समझी। वो भी अरे बिल्कुल तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, कोई भी तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। फिर क्या त्यान त्यान अपने कल्टीवेशन में मगन हो जाती है, लेकिन वो लड़की तो कुछ ज्यादा ही कमीनी निकली। एक अच्छा सा मौका देकर उस पर अटैक कर देती है और वो खंजर डायरेक्ट उसके शरीर के आर पार हो जाता है। वो भी पर क्यों तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, मैंने तो तुम्हें अपनी बहन माना था, फिर क्यों ऐसा क्यों किया तुमने। वो बताती है क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं तुम्हारा सब कुछ लेना चाहती थी, इसीलिए तुम कमीनी कहेंगी, तुम्हें हर वो चीज मिली जिसकी मैं हकदार थी। इसलिए याद रखना भरोसा बहुत कुत्ती चीज होती है। आई होप अगले जन्म में तुम सोच समझ कर ही भरोसा करोगी। तो ले मर, और फिर से उस खंजर से उस पर हमला कर देती है। तभी त्यान त्यान भी बेहोशी से उठते हुए गुस्से में बोलती है कमीनी कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और आसपास का माहौल देखकर थोड़ा चौंकी पड़ी थी कि क्या ये मैं कहां पर हूं। तभी मेन कैरेक्टर की आवाज आती है, ओह तो तुम फाइनली उठी गई, अच्छा है। और ये आवाज सुनकर वो भी चौंक जाती है और खड़े होकर बोलती है साले कमीनी कहीं के आखिर तुमने मेरे साथ किया क्या। मेन कैरेक्टर भी लाइक है अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो तुम थी जो कंपटीशन के दौरान बेहोश हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर ले आया और अब से तुम मेरी डिसाइपल हो, इसलिए चलो जल्दी से मुझे मास्टर बोलो मास्टर। और ये सुनकर वो तो चौंक जाती है और मेन कैरेक्टर को धर के कुछ तो चेक करने लगती है। तभी वो भी है आखिर तुम कर क्या रही हो। तभी वो उस इंसिडेंट को याद करते हुए मनी मन सोचती है कि बाप रे वो आखिर था क्या, ये आदमी तो क्यूआई रिफाइनिंग पर है, तो फिर वो क्या था जिसको मैंने नॉलेज सी के अंदर देखा था, कहीं कोई सपना तो नहीं था ना। सच में कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग सपना था। और मेन कैरेक्टर को देखते हुए सोचती है खैर छोड़ो, वैसे भी मेरा ओरिजिनल प्लान इसी पीक में आने का था, जब तक मैं अपना कल्टीवेशन बहुत आराम से करूंगी तब तक इस घोंचू को मास्टर बोलने में कोई टेंशन नहीं है। और उतने में इको को कुछ तो याद आता है और एक चीज की ओर इशारा करते हुए बोलता है तो ये लो तुम्हारा कल्टीवेशन रिसोर्सेस, मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है, सच में कुछ ज्यादा ही मजा आएगा तुम्हें। इसे कहते हैं कल्टीवेशन करने का नेचुरल तरीका। वो भी सोचती है क्या कहा नेचुरल तरीका, आखिर ये किस तरह का रिसोर्सेस है, कहीं ये किसी तरह का कोई फर्नेस तो नहीं है ना। और बोलती है थैंक यू मास्टर। और जैसे ही उसका ढक्कन उठाती है वो तो लिटरली उसे देखकर हिल जाती है कि क्या अब साला ये क्या चीज है, ये तो खाने जैसा लग रहा है। इसकी माँ का इस गरीब मास्टर से भला उम्मीद ही क्या की जा सकती है, ये तो झोर है, वो भी सब्जियों का। मेन कैरेक्टर क्यों मजा आया ना, मुझे पता है कि तुम्हें मजा आया होगा। और हाँ ये कोई सब्जी वब्जी नहीं है, बल्कि ये तो फोनिक्स का सूप है। इसको पकड़ने में मैंने अपनी पूरी जान तक लगा दी थी। इनफैक्ट इसको स्पिरिचुअल फायर से भी पकाया ताकि तुम्हारा कल्टीवेशन और भी अच्छे से बढ़ सके, समझ गई ना। अरे चलो भी अब तो खुश हो जाओ। लड़की भी लाइक ये चूतिया। और मनी मन सोचती है खैर छोड़ो यार, ये तो खुद ही क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पर है, जब भला इसको ही रिसोर्सेस नहीं मिलती है तो मुझे कैसे ला कर देगा। हाँ ये सूप तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी लग रहा है, चलो टेस्ट करके देखता हूँ। और जैसे उसको लेने वाली थी तभी अपना मेन कैरेक्टर उसको रोक देता है कि अरे यार रुक जाओ, एक काम करो तुम ये खाओ। और सारा मीट निकालकर उसको सूप थमा देता है, जिसको देखकर वो भी पूरी तरह से हिल जाती है कि क्या। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे पी जाओ, देखो बुरा मत मानना, लेकिन जितना तुम्हारा कल्टीवेशन है ना उसके साथ तुम इस मीट को कभी भी रिफाइनिंग नहीं कर पाओगे, समझे। तो चलो जल्दी जल्दी पी जाओ। वो भी मनी मन सोचती है तो हर माई के लालची इंसान घंटा का मास्टर, हाँ क्या बोलता है इसको रिफाइन नहीं कर पाऊंगे, साला देने का मन नहीं है तो कुछ भी, मुझे पता है ये घंटा नहीं कोई फोनिक्स वोनिक्स है। और उसको पीते हुए मनी मन सोचती है ये कंजूस कहीं का मेरा मास्टर कैसे बन गया, देखना मैं आज ही इस पीक को छोड़ दूंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। लेकिन जैसे उसको पीती है ना वो पूरी तरह से हिल जाती है, क्योंकि उसके कल्टीवेशन में कुछ ज्यादा ही तेजी से सुधार होने लगता है। वो भी बाप रे आखिर ये किस तरह का सूप था, मेरे नॉलेज से में कुछ ज्यादा ही स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रही है। क्या उसने कोई हाई ग्रेड का इंग्रेडिएंट तो नहीं मिलाया ना इसमें। यार कसम से ऐसी हाई लेवल की चीजें कुछ ज्यादा ही रेयर होती है इस दुनिया में, और उसने सिर्फ मेरे लिए उसको यूज कर दिया। और तभी अपने आप को रोकते हुए सोचती है तो ठीक है, ऐसा समझना कि तुमने मुझ पर एक एहसान किया है, इसलिए जब मेरा पूरा कल्टीवेशन वापस आ जाएगी ना तब मैं तुम्हारा ये एहसान लौटा दूंगी। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है यार सच में आज तो मजा ही आ गया।
लाजवाब। सुनो ना, मैं थोड़ा वॉक पे जा रहा हूँ ताकि खाने को अच्छे से पचा सकूं, इसलिए जब तक मैं वापस आऊंगा ना ये सारी की सारी चीजें धुली हुई होनी चाहिए, समझी। जिसे सुनकर वो भी चौंक जाती है कि क्या इसे मैं इसे धोऊंगी, और गुस्से में पूरी सूप को जमीन पे गिराते हुए बोलती है, इसकी माँ का, आखिर ये मुझे समझ के क्या रखा है, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो ये सब काम करूंगी। तभी मनी मन सोचती है, रुक जा कमीने, बस एक बार मेरी पावर रिकवर हो जाए, उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि कौन यहाँ का बॉस है। और घर के अंदर घुसकर दरवाजे को जोर से बंद कर देती है कि भाड़ में जा। तभी हमें एक चींटी को दिखाया जाता है जो कि उस सूप के पास आकर उसमें से एक मीट का टुकड़ा उठाकर खाने लगती है। फिर क्या, एनर्जी का बहुत बड़ा विस्फोट होता है और वो चींटी इवोल्व होकर एंशिएंट बीस्ट स्काई होर्न एंट बन जाता है। तभी वहाँ पर इवोल्व होने के कारण एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल थंडर ट्रिबुलेशन आने को था और वो फाइनली आ जाता है, जिसको अपनी ओर आता देख चींटी की तो लिटरली कुछ ज्यादा ही फट जाती है। तभी अचानक अपना मेन कैरेक्टर भागते हुए आता है और उस ट्रिबुलेशन को एक झटके में खत्म कर देता है कि तेरी माँ का, कहीं और गिर, नुकसान का पैसा क्या तेरा बाप भरेगा। तभी उसका ध्यान चींटी की ओर जाता है जो कि रोई जा रही थी, जिसको देखकर मेन कैरेक्टर भी कि बाप रे, ये तो स्काई होर्न एंट है, आखिर एक एंशिएंट बीस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी अचानक से उसका ध्यान सूप की ओर जाता है जो कि जमीन पे गिरा पड़ा था। ओ तो ये बात है, इसका मतलब ये है कि इसने फोनिक्स का कुछ टुकड़े को खा लिया है, जिसके कारण इसका एंशिएंट ब्लड लाइन ओपन हो गया। नाइस। और उसको सहलाते हुए बोलता है, सच में यार आज तो कुछ ज्यादा ही अच्छी बात हुई, तो आज से तुम्हारा नाम जाव है ये, और हाँ तुम्हारा काम ये है कि जब मैं इस माउंटेन में नहीं रहूंगा ना तब तुम इस माउंटेन की निगरानी करनी है, तो बोलो मंजूर है ना। वो भी पूरा खुश कि हाँ ठीक है। सीन चेंज होता है, हमें जाओ पी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो चींटी कुछ ज्यादा ही जोश में गाड़ी को किए जा रही थी कि आओ बीसी कौन आता है यहाँ पर, जब तक मालिक ना बोले किसी के औकात नहीं है जो अंदर घुस जाए, समझे। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।